ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जी हां, टीम इंडिया ने मुकाबला तो शानदार अंदाज में जीत लिया। पाकिस्तान को मात देकर वर्ल्ड कप में पाक के खिलाफ अनबीटन रिकॉर्ड को भी बरकरार रखा, लेकिन एक मलाल सभी को रह गया और वो ये कि काश हम एक गेंद पहले जीत जाते। जी हां, टीम इंडिया अगर यह मुकाबला एक गेंद पहले जीत जाती तो भारत अंक तालिका में नेट रन रेट में भी पाक को पीछे छोड़ देता। टीम इंडिया को नेट रन रेट में पाकिस्तान से बेहतर होने के लिए 19 गेंद बाकी रहते हुए मुकाबला जीतना था, पर भारत ने यह मुकाबला 18 गेंद शेष रहते हुए जीता। अब अगर पाकिस्तान और भारत सुपर 8 के सारे मुकाबले के बाद बराबर अंक पर रहते हैं तो वहां ये एक गेंद पहले जीतने की कसक बहुत दर्द देगी, क्योंकि तब सेमीफाइनल का फैसला नेट रन रेट के आधार पर होगा। तो एक गेंद पहले अगर हम जीत गए होते तो निश्चित तौर पर नेट रन रेट में भी आगे होते, और फिर अगर फैसला नेट रन रेट के आधार पर होता सेमीफाइनल के टिकट का तो वहां पर भी भारत बाजी मार जाता। तो काश एक गेंद पहले जीत जाते, एक मलाल जरूर सभी को। और हमारे साथ लगातार खेल संवाददाता अशोक शर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं। अशोक जी, काश एक गेंद पहले हम जीत गए होते, एक मलाल जरूर रह गया। यह भारत को जीत तो मिली, लेकिन इस जीत में एक कसक है, और कसक इसलिए है कि भारत के पास अवसर थे और इस अवसर का फायदा नहीं उठाया गया। भारत अगर इस मैच को 19 गेंद रहते अगर जीत लेता तो रन रेट के आधार पर भारत पाकिस्तान से बेहतर होता, और जहां तक ग्रुप में टैली की बात है तो वो दूसरे स्थान पे होता। लेकिन 24वें गेंद से स्ट्राइक जो है कोहली के पास थी, कोहली लय में थे, अच्छा रन बना चुके थे, उनको टीम में अंदर बाहर होने की भी कोई चिंता नहीं थी, वो जोखिम उठा सकते थे, भारत के पास विकेट थे, तमाम बातें थी वो भारत के पक्ष में थी। अगर 24 गेंद के बाद अगर अजमल के आप 3 गेंद को डॉट खेलते हैं, एक ही फील्डर के पास एक ही एक्शन में वो गेंद करते हैं, एक ही जगह आप शॉट लगाते हैं, आप लेग फ्लिक के आधार पे जब एक गेंद को बार बार अजमल इसी एक ही स्थान पे टप्पा खिला रहे हैं, तो विराट कोहली को बात समझनी चाहिए थी कि ये 1 रन का स्कोर बनाना था। तो ऐसी स्थिति में ये तो गफलत की बात है, या तो धोनी की गलती है, धोनी ने ड्रेसिंग रूम से सही समय पे संदेश नहीं भिजवाया विराट कोहली को। विराट कोहली, ये देखिए, एक मैदान पर खेलना अलग बात है, ये माइंड गेम होता है क्रिकेट। क्रिकेट में अगर आप आंकड़ों को अपडेट नहीं रखेंगे, नियम कायदे की बात अगर नहीं जानेंगे, तो केवल खेल से आप नहीं आगे जा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक है, चाहे वो कप्तान की चूक हो या विराट कोहली की चूक हो। भारतीय टीम के पास मौके थे कि अगर वो भारत अशोक जी, ये कहां पर भारी पड़ सकता है, जानना चाहेंगे, एक भारी कहां पड़ सकता है? लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका भारत को हरा देता है, तो और तब अगर पाकिस्तान हार जाता है तो सब ये तीनों टीमें जो हैं एक एक मैच अगर जीत लेती हैं, भारत और पाकिस्तान, तो उस समय रन रेट की स्थिति आएगी और रन रेट के आधार पे पाकिस्तान को फायदा मिलेगा। तो ये एक कम से कम अभी आज के डेट में अगर भारतीय टीम दूसरे स्थान पे होती तो उसको बाद वाले चीजों पर, स्थितियों पर ये कई किंतु परंतु होंगे अभी सेमीफाइनल का मुकाबला तय होने में। तो अगर किंतु परंतु वाली बात होती और रन रेट का अगर आकलन किया जाता तो भारत मिलता। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम जानकारियों के लिए और अपनी बात सामने रखने के लिए। तो निश्चित तौर पर एक गेंद पहले अगर हम जीत जाते तो नेट रन रेट में भी आगे हो जाते पाकिस्तान से। तो 129 रनों का पीछा करते हुए टीम इंडिया के 2 विकेट गिरे। दिखाते हैं आपको कि कैसे गिरे टीम इंडिया के दोनों विकेट। और यह पहली विकेट थी जब गौतम गंभीर पारी की दूसरी गेंद पर ही रजा हसन को अपना विकेट दे बैठे। आगे निकलकर खेलना चाहते थे लेकिन काउच एंड बोल्ड आउट हो गए गौतम गंभीर। यह पहली सफलता पाकिस्तान के लिए। और दूसरी विकेट जो गिरी वो वीरेंद्र सहवाग के रूप में गिरी। वीरेंद्र सहवाग छक्का मारना चाहते थे, छक्के के प्रयास में लपके गए डीप लॉन्ग ऑफ पर। चलिए अब एक एक करके आपको दिखाते हैं कि कैसे गिरे पाकिस्तान के सारे विकेट्स। और यहां पर पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो 10 विकेट गिरे। 10 विकेट में शानदार गेंदबाजी रही टीम इंडिया के। बालाजी को सबसे ज्यादा 3 विकेट मिले। चलिए देखते हैं कैसे गिरे सारे विकेट्स। Kumar Dharmasena, beg your pardon, Rod Tucker making that decision.
This could be out. This could be out. Yes, taken. Suresh Raina takes the catch. It's a miss hit from Shahid Afridi. I think it was a good move. Round the wicket. और ये तीसरी विकेट गिरी नासिर जमशेद के रूप में जब युवराज सिंह ने विकेट के पीछे लपकवाया नासिर जमशेद को। चौथी सफलता कामरान अकमल के रूप में विकेट के पीछे लपके गए कामरान अकमल, ये भी विकेट युवराज सिंह के ही नाम। तो ऐसे गिरे पाकिस्तान के विकेट्स। वहीं विराट कोहली को भी कल सफलता मिली और उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया था। शानदार गेंदबाजी की थी विराट कोहली ने, 3 ओवरों की गेंदबाजी की और उसमें एक विकेट भी ले पाने में कामयाब रहे थे। पहले 2 ओवर में काफी किफायती साबित हुए थे विराट कोहली। इसके बाद शोएब मलिक कुछ अच्छे शॉट से जरूर उन्होंने लगाए, लेकिन अश्विन ने उनकी पारी पर भी ब्रेक लगा दिया और यहीं से फिर पाकिस्तान पूरे तरीके से बैकफुट पर आ चुका था। 7वीं सफलता भी दिलाई अश्विन ने ही जब उमर अकमल को डीप मिड विकेट पर रैना के हाथों लपकवा दिया। आठवीं सफलता रन आउट के रूप में डायरेक्ट थ्रो किया था युवराज सिंह ने। युवराज कल पूरे लय में दिखे, गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में, क्षेत्र रक्षण में, हर तरफ युवराज सिंह लय में। पॉइंट से सीधे नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया युवराज सिंह ने। आठवीं विकेट, ये 9वीं विकेट बालाजी ने लिया। उमर गुल को 128 रन पर धोनी के हाथों कैच लपकवाया। गुल ने 12 रन बनाए 9 गेंदों पर। So Pakistan lose another wicket and Balaji gets rid of Umar Gul. Out for just 12. It's 123 balls left now. और ये अंतिम विकेट बालाजी को मिली, ये अंतिम विकेट भी Now will this be taken too? धोनी ने कैच लपका और इस तरीके से पाकिस्तान 128 पर हुआ ऑल आउट। Coming close again, smile about it. Eventually Zaheer Khan was the man, but Balaji has picked up the wicket and that is the end of Saeed Ajmal. Sadly for Pakistan, that's also the end of their innings. चलिए, तो कल एक और मुकाबला हुआ था, वहां कंगारुओं ने कमाल कर दिया। ऑलराउंडर शेन वॉटसन के दमदार प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को बुरी तरह से मात दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पुराने प्रतिद्वंदी साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया का इस लगातार दूसरी जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय हो गया है। साउथ अफ्रीका की यह लगातार दूसरी हार है। इससे साउथ अफ्रीका ने T20 रैंकिंग में टॉप स्थान भी गंवा दिया। अब वो दूसरे स्थान पर खिसक गया है, जबकि श्रीलंका नंबर 1 पर काबिज हो चुका है। तो ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को शिकस्त दी। वॉटसन फिर रहे मैन ऑफ द मैच। और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं इस मैच के स्कोर कार्ड पर। आखिर क्या कहता है मैच का स्कोर कार्ड। जहां दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी की, 146 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। 20 ओवर में पीटरसन 32 नाबाद, बहरदीन 31 नाबाद, फरहान बहरदीन, दोहौची को 3 विकेट, वॉटसन को 2 सफलता। ऑस्ट्रेलिया ने जवाब में 17.4 ओवर में मुकाबला जीत लिया। वॉटसन एक बार फिर से जबरदस्त बल्लेबाजी, 47 गेंद 70 रन, हसी 45 नाबाद, मोर्केल को 1 सफलता, पीटरसन को 1 सफलता और वॉटसन इस तरीके से लगातार चौथी बार मैन ऑफ द मैच से नवाजे गए। तो हर एक मुकाबले में जीत ऑस्ट्रेलिया को दिलाई है शेन वॉटसन ने। और अब बात आज होने वाले मुकाबले की। T20 वर्ल्ड कप अब रोमांचक समीकरणों में उलझने लगा है। आज ग्रुप 1 की टीमें सुपर 8 का अपना आखिरी मुकाबला खेलने उतरेंगी और सेमीफाइनल का गणित पूरा करने के लिए इनके बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच होने वाला यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, जो ये तय करेगा कि ग्रुप 1 से वो कौन सी 2 टीमें होंगी जो अंतिम 4 में जगह बना पाएंगी। तो मुकाबला श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच में खेला जाएगा। मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड और श्रीलंका अभी नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज हुआ है। तो अंग्रेजों की आखिरी उम्मीद है आज।
तो ग्रुप 1 का अंतिम सुपर 8 का मुकाबला आज खेला जाएगा और निश्चित तौर पर अंग्रेजों की आखिरी उम्मीद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।